राया विकासखंड में एक गांव है सिहोरा, वहाँ भी मुगलों और जाटों के बीच में युद्ध हुआ। औरंगज़ेब ने गोकुल जाट के चाचा की खाल खिंचवा ली, फिर भी चाचा भतीजे ने इस्लाम स्वीकार करने से मना कर दिया। जो लोग कहते हैं ना कि औरंगज़ेब ने जो किया उसमें हिंदू मुस्लिम मत खोजिए, वो हिंदुओं के खिलाफ कुछ नहीं था, वो ज़मीन पर और जो है राज्य पर कब्जा करने के लिए था। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता, ये बोलने वालों से बड़ा दोगला कोई नहीं हो सकता। जो आंखों के सामने सच दिख रहा है उसको नकारने की कोशिश कर रहे हैं। तो 10 मई 1666 को मुगलों की हार हुई। शफ चिकन ये नाम है, औरंगज़ेब का सिपहसालार था। उसने संधि प्रस्ताव भेजा, कहा माफ़ी मांग लो, युद्ध विराम हो जाएगा, तुम्हें माफ़ कर देंगे। गोकुल जाट ने मना कर दिया। ये सितंबर की बात है और युद्ध होता रहा और एक के बाद मुग़ल फ़ौज की टुकड़ी पर नई टुकड़ी आती रही। इसकी वजह से युद्ध लंबा खिंचता रहा और औरंगज़ेब के चाहने पर भी मुग़ल फ़ौज जीत नहीं पा रही थी। तो आखिर में जब उसके एक के बाद एक सेनापति सिपहसालार मारे जाने लगे तो आखिर में औरंगज़ेब खुद आगरा से चल दिया जाटों से लड़ने के लिए। अब मुग़लों के पास तोपें थी तो जाहिर है कि जाटों और उनके साथ जो लोग जुड़े हुए थे उनका विद्रोह बहुत लंबा नहीं चल सकता था। 28 नवंबर को औरंगज़ेब खुद जो है मथुरा तिलपत की ओर उसने प्रस्थान किया और दिसंबर के आखिरी हफ्ते में जब विद्रोहियों की जीत होने वाली थी उस समय मुग़ल फ़ौज की एक नई टुकड़ी आई और उस युद्ध में विद्रोहियों की हार हुई। गोकुल जाट को गिरफ्तार कर लिया गया और आगरा कोतवाली के चबूतरे पर उसको बांधकर खड़ा किया गया। औरंगज़ेब सामने बैठा था सिंहासन लगाकर। उसने कहा कि इस्लाम कबूल कर लो, माफ़ कर देंगे। अब आप देखिए, मुग़ल फ़ौजों के कब्जे में गोकुल जाट थे, मौत सामने दिख रही थी, पता था कि अब जिंदा नहीं बचेंगे। तो आप जरा कल्पना कीजिए गोकुल जाट ने क्या कहा होगा जवाब में। गोकुल जाट ने औरंगज़ेब से कहा कि तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा। औरंगज़ेब पगला गया। गोकुल जाट के शरीर का एक एक अंग काटा गया और उससे खून का फव्वारा निकला। आगरा में आज भी वो चबूतरा फव्वारे के नाम से जाना जाता है। इस पूरी घटना का, इस पूरी वारदात का जिक्र विस्तार से किया है गिरीश चंद्र द्विवेदी ने अपनी किताब, उनकी किताब का नाम है द जाट्स एंड देयर रोल इन मुगल एम्पायर।